नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आप सभी लोगों का सादर धन्यवाद है और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप लोगों का बहुत बड़ा प्यार मिलता है, बार बार आप लोग वीडियो देखते हैं और अच्छे लाइक करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, साथ से इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब भी करते हैं। इस वजह से मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरा मिशन है अपने समाज, अपने जाति को पूरी तरह से स्वाभिमानी बनाना, अपने जात, अपने तेली समाज को राजनीतिक भागीदारी के लिए, अंतिम पायदान के लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ना, सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को लागू कराना। कुछ उद्देश्य हैं, कुछ मिशन है, उसी मिशन को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। और कोई मेरा निजी स्वार्थ नहीं है। पेशे से मैं शिक्षक आदमी हूं, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, लेकिन मैं एक दर्द लेकर बैठा हूं और उसी दर्द को लगातार आप लोगों के बीच में साझा करता हूं, जिसका मुझे आप लोग बहुत बड़ा प्यार और सम्मान देते हैं। मैं आज बात करूंगा दोस्तों भाजपा के बारे में। भाजपा ने, आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इस विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। 403 सीटों में भाजपा ने दो सहयोगियों के साथ, दो अपनी सहयोगी गठ पार्टियों के साथ, एक निषाद पार्टी, एक अनुप्रिया पटेल की अपना दल के साथ 403 विधानसभा पे अपने टिकट को घोषित कर दिया। इस 403 विधानसभा की सीटों में 173 सीट सिर्फ जनरल वर्ग के व्यक्तियों को दिया गया। जनरल वर्ग का मतलब ठाकुर, ब्राह्मण, भूमियार और जनरल वैश्य का मतलब अग्रवाल, बर्नवाल को, बंसल को, इन लोगों को मिलाकर 173 सीटें दी गई। इस 173 सीटों में आप ताज्जुब करेंगे कि 71 सीटें, 71 सीटें अकेले राजपूतों को, मतलब ठाकुर बाबू साहब को दे दी गई और 68 सीट ब्राह्मण पंडित जी को दे दिया गया। लोग कहते हैं कि भाजपा ब्राह्मण विरोधी है। कैसे ब्राह्मण विरोधी है भाई? वो तो 68 सीटें ब्राह्मणों को दे दिया। और ये तो बात सही है कि चलिए ठाकुरवाद करती है भाजपा। योगी आदित्यनाथ को लोग बताते हैं कि ठाकुरवाद करते हैं। उसका पूरा सबूत दिख रहा है, आंकड़ा दिख रहा है कि 173 जनरल को आपने दे दिया और इस 173 में 71 सीटें आपने दे दिया ठाकुर को, मतलब बाबू साहब को। तो 71 सीटें उन्होंने ठाकुर को दिया, 68 सीटें इन्होंने ब्राह्मण को दे दिया और जनरल वैश्य को, मतलब अग्रवाल, बर्नवाल, वैश्य, जो बड़ी पैसे वाले लोग होते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं, उन लोगों को इन्होंने 28 सीट दिया। और साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भूमिहार जाति पाई जाती है, बहुत ही संपन्न लोग होते हैं और इन दबंग जातियों में इनका शुमार किया जाता है। इनको 6 टिकट दिया गया। कुल मिला के ठाकुर को 71 सीटें, ब्राह्मण को 68 सीटें और जनरल वैश्य को 28 सीटें, भूमिहार को 6 सीटें, कुल मिलाकर 173 सीट दी गई। मैं पूछना चाहता हूं कि देश और प्रदेश में जब जनरल की सामान्य वर्ग की आबादी मात्र 15% है, सिर्फ 50% है, तो इनको टिकट भी तो सिर्फ 15% ही देना चाहिए था। तो 403 में अगर 15% की बात करें तो 15 चौके 60, मतलब 60 सीटों के आसपास इनकी संख्या होती है। तो जनरल वर्ग को तो 60 सीटें ही देनी चाहिए थी। उसी 60 सीटों में भाजपा को ठाकुर भी एडजस्ट करना चाहिए था, ब्राह्मण भी एडजस्ट करना चाहिए था, जनरल वैश्य भी और साथ में भूमिहार को भी। लेकिन इन्होंने 60 सीट के बजाय 173 सीट दे दिया। तो फिर तो आपका नारा वो गलत हो गया ना साहब। आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास कहाँ पे है? क्या यही सबका विकास है कि जिनकी आबादी 15% है उनको आप 43% टिकट देंगे? 15% की आबादी वाले लोगों को 43% अगर टिकट देंगे आप, तो आप बताइए कि 28% आपने टिकट ज़्यादा दे दिया, तो 28% किसका हक मारेंगे आप? किसी न किसी जाति का हक मारेंगे, तभी तो इनको 28% आपने ज़्यादा दे दिया। इनको नियमानुसार सिर्फ 15% टिकट देना चाहिए था, सिर्फ 60 सीटें देनी चाहिए थी। आपने दे दिया 173, आपने 173 दे दिया, इसका मतलब 28% आपने ज़्यादा दे दिया। और ये 28% आपने ज़्यादा दे दिया तो ये कहाँ कवर होगा? 111 सीटें ज़्यादा दे दी आपने जनरल को। ये 111 सीटें किसका हक मार के दे दिया आपने? मैं इसी का विरोध करता हूँ कि भाजपा कहती तो हो कि सबका साथ सबका विकास है, लेकिन वो सबका विकास नहीं करती। अगर सबका विकास करती तो निश्चित रूप से विधानसभा के अंदर विधायकों की संख्या को बढ़ाने के लिए, भागीदारी देने के लिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए वो 15% की आबादी को 43% टिकट नहीं देती।
और दूसरी बात मैं आता हूं दोस्तों, मैं बार बार ओबीसी पिछड़ा वर्ग में भी अपने को पूरी तरह से ठगा महसूस करता हूं। मैंने बार बार कहा है कि मैं सामाजिक न्याय की बात करता हूं। पिछड़ा वर्ग में भाजपा ने पिछड़ा वर्ग में 143 सीटें दी है, 143। मैं बार बार कहता हूं सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू कर दीजिए। सामाजिक न्याय की रिपोर्ट करती है कि पिछड़ों वर्ग में भी जो 50% से ज़्यादा आबादी पिछड़ों की है, उस पिछड़ों वर्ग की भी आबादी का लगभग ज़्यादा सा माल और ज़्यादा से हिस्सा सिर्फ दो बिरादरी, एक कुर्मी और यादव खा जाते हैं। कुर्मी और यादव छोटी छोटी ओबीसी की जातियों को, दबी कुचली ओबीसी की जातियों का हक मार जाते हैं। तो उनको भाजपा को प्रतिनिधित्व तो देना चाहिए था, सपा तो देती नहीं है, क्योंकि उसको तो एक वक्त बताया जाता है कि यादवों की पार्टी है। तो भाई ओबीसी में यादव और कुर्मी के अलावा अन्य जो छोटी छोटी जातियां हैं, उन जातियों का ध्यान कौन रखेगा? भाजपा से तो ये उम्मीद थी, क्योंकि भाजपा को ये लोग वोट भी देते हैं। गैर यादव ओबीसी जितने भी वोट हैं सब भाजपा को जाते हैं, तो भाजपा को तो इनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए था ना, बिल्कुल देना चाहिए। अब ओबीसी में 143 सीटें दी। पहली बात तो ओबीसी को सिर्फ 143 सीटें चाहिए नहीं थी। जब आबादी इनकी 50% से ज़्यादा है तो सीटों की संख्या भी 200 से ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो 200 से ज़्यादा सीटें होनी चाहिए थी, लेकिन आपने 200 से ज़्यादा दिया नहीं, मात्र दिया 143। उस 143 में से भी सामाजिक न्याय की रिपोर्ट के आधार पे पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा के हिसाब से टिकट का वितरण होना चाहिए, लेकिन उसमें भी आपने नहीं किया। आपने 143 सीटों में अकेले कुर्मी को 34 सीटें दे दी। अब कुर्मी को भैया आप अकेले 34 सीटें दे देंगे तो उनकी आबादी तो तेलियों से भी कम है। तो जब तेली से भी आबादी कम है तो उनको 34 सीटें आप किस आधार पर दे देंगे ओबीसी में? और इसके अलावा आपने दिया मौर्य कुशवाहा सैनी को 25 टिकट, 34 टिकट आपने दे दिया कुर्मी को, और मौर्य कुशवाहा सैनी को 25 टिकट दिया। जाट और लोध को 17-17 सीटें दिया। भाजपा ने इस विधानसभा चुनाव, मतलब 2022 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी में प्रत्येक जाति को कितना टिकट दिया, मैं उसकी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कुर्मी को 34 टिकट दिया गया, मौर्य कुशवाहा सैनी को 25 टिकट दिया गया, जाट और लोध को 17-17 टिकट दिया गया, निषाद और बिंड को 10 टिकट दिया गया, जायसवाल और चौरसिया को 8 टिकट दिया गया, यादव को भी 8 टिकट दिया गया। यादव तो मलाई खा रहे हैं, भाजपा में भी 8 टिकट पा गए, सपा में तो उनका वर्चस्व है ही। अब यादव के अलावा गुर्जर को इन्होंने 7 टिकट दिया, राजभर को भी 5 टिकट दिया, और राजभर को 5 टिकट, अन्य छोटी छोटी जातियों को 11 टिकट दिया, और तेली जाति के व्यक्ति को सिर्फ 1 टिकट सीतापुर सदर से राकेश राठौर गुरु को दिया। जबकि तेली की आबादी यादव को छोड़कर अन्य जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं सबसे ज़्यादा है, सिर्फ यादव से कम है तेली की जनसंख्या। लेकिन आपने इसको मात्र 1% टिकट दिया। पूरी आबादी का तेली की जनसंख्या 9% है, 9%। 9% के हिसाब से विधानसभा चुनाव में भाजपा को 36 टिकट जरूर देने चाहिए थे। भाई 9% हमारी आबादी है तो 9% हमको टिकट भी चाहिए था ना, तो 9% टिकट के हिसाब से हमें 36 टिकट चाहिए था, लेकिन आपने दिया सिर्फ 1 टिकट सीतापुर सदर से। चाहिए था मुझे 36। अगर आप ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 143 टिकट भाजपा ने दिया है। तो ओबीसी में की अगर आबादी की हम बात करें तो हमारी तेली जाति की आबादी 14% है। तो 14% अगर हमारी आबादी है तो 143 में भी अगर आप देखें 14 को, तो हमें लगभग 20 टिकट चाहिए था। तो हमें 20 टिकट चाहिए था ओबीसी में भी, लेकिन आपने हमें 20 टिकट नहीं दिया। हमसे ज़्यादा आपने सभी बिरादरी को, चाहे वो राजभर हो, गुर्जर हो, निषाद हो, बिंद हो, जाट हो, कुशवाहा हो, सैनी हो, कुर्मी हो, सबको ज़्यादा टिकट दिया, यहाँ तक यादव को भी दिया, लेकिन तेली को नहीं दिया आपने। क्योंकि हो सकता है भाई आज भी 21वीं सदी में भी आप उसको अछूत मानते हो, उसको चाहते हो कि इसको हम विधानसभा में विधायक नहीं बनने देंगे। आपकी सोच अभी भी वही हो कि ये सब विधानसभा में जाकर करेंगे क्या, ये विधायक बनकर करेंगे क्या? विधायक बनने का अधिकार तो सिर्फ बड़ी जाति के लोगों को है, या जिनका दबदबा है उनका है। तेली जाति तो अति पिछड़ा वर्ग में आता है ना, इनके पास तो जमीन भी नहीं होता, ये भूमिहीन होते हैं। हर जगह हर मार्केट में ठेले खुमचे लगाते आपको दिख जाएंगे।
तो इनके पास तो कुछ नहीं है, फिर भी आपने इनको नहीं दिया क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि इनका राजनीतिक उत्थान हो। हाँ, लेकिन हाँ, एक बात मैं कहूँगा, इनका वोट जरूर चाहिए आपको, क्योंकि अगर देखा जाए तो भाजपा के सबसे कोर वोटर में ठाकुर और ब्राह्मण के बाद अगर कोई बिरादरी उनका बहुत तनमन धन से साथ देती है तो तेली बिरादरी है। वो तेली बिरादरी पूरा तनमन धन से साथ देते हैं, इतना ही नहीं करते, वो तो कांवर ढोते हैं और कांवर ढो के जब वहाँ फूल वर्षा होती है तो उसको भी ग्रहण करते हैं। और साथ में राम राज्य की सबसे ज़्यादा परिकल्पना और राम राज्य की सबसे ज़्यादा चाहत और राम राज्य के सबसे ज़्यादा अग्रदूत कोई है तो तेली समाज के लोग हैं। तेली समाज ही कटने और जीने और मरने की बात करता है और तुरंत अपना वोट भाजपा को राष्ट्रवाद के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे बिना मांगे तुरंत देता है। इसी का खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। मात्र 1 सीट दिया गया। अगर टोटल आबादी की बात करें, 9% आबादी है तो उसके हिसाब से 36 टिकट चाहिए था तेली को। अगर ओबीसी के अंदर बात करें तो ओबीसी में तेली जाति की आबादी 14% है, उसके हिसाब से इसको 20 टिकट देना चाहिए था, लेकिन 20 नहीं मिला, 36 नहीं मिला, मात्र कितना मिला? 1 टिकट। इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि ओबीसी की जितनी जातियां हैं, निषाद, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुर्जर, कुशवाहा, सैनी, साक्या, कुर्मी, सबसे कम मिला। और अगर बात करें अब एससी की बात करें तो भाजपा ने एससी को 86 सीटें हैं रिजर्व, जहां पे सुरक्षित सीटें जिसको बोला जाता है 86 है, और वही 86 सीटें उन्होंने एससी को दे दिया। एक सीट भी कोई ऐसा एससी नहीं मिला कि जहां पे जनरल सीट हो वहां एससी को लड़ा दिया जाए, लेकिन वो नहीं कर सकते। 86 उनकी तो मजबूरी है कि 86 पे तो एससी लड़ाना ही है, तो उसी 86 पे एससी का टिकट इन्होंने घोषित किया। और 86 में अगर 86 में बात करें तो जाटो या चमार को 27 सीट टिकट दिया, पासी को 25 टिकट दिया, धोबी को 7 टिकट दिया, खट्टी को 6 टिकट दिया, कोरी को 6 दिया, वाल्मीकि को 3 दिया और अन्य को 11 टिकट दिया। ये इनका टिकट का वितरण है। अब बात यह है कि जब एससी की भी आबादी ज़्यादा है तो इन्हें सामान्य वर्ग से भी लड़ाया जा सकता था, इनको भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सकता था। और मैं अगर अपने समाज तेली समाज की बात करूं तो तेली समाज को अगर आप पूरे टोटल 403 के सापेक्ष पे देखें तो 36 टिकट चाहिए था। अगर सिर्फ ओबीसी भी जो 143 टिकट आपने दिया है उसमें अगर हम देखें तो हमको 20 टिकट चाहिए था तो आपने 20 भी नहीं दिया, हमें मात्र दिया कितना? आपने 1 टिकट। तो 1 टिकट का झुंझुना दे दिया आपने, और छोटे छोटे पद दे देंगे और पूरे साल हम लोगों से आप दरी बिछवाएंगे, टेंट लगवाएंगे, पैसा लेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवाएंगे, सबसे ज़्यादा अग्रणी सेना पे हम लोगों को कांवड़ यात्रा निकलवाएंगे, सारे काम करवाएंगे, जितने भी हिंदू और राष्ट्रवाद का चेहरा होगा सब हमको बना देंगे, लेकिन जब राजनीतिक भागीदारी की बात होगी तो हमें आप देंगे नहीं। और इसको सो भी नहीं होने देंगे, इसको बताएंगे भी नहीं कि मैं तुमको ठग रहा हूँ बेटा तुम समझ जाओ, तुम्हारा मैं शोषण कर रहा हूँ तुम समझ जाओ, ये बताएंगे भी नहीं। तो कौन बताएगा साहब? आप इतना अन्याय अत्याचार क्यों करते हैं आप? जितनी हमारी आबादी है उतना टिकट दे दीजिए, हमको भी राजनीतिक भागीदारी दे दीजिए, हमारे भी लोगों की आवाज़ उठनी चाहिए ना। आवाज़ ना उठने, विधायक और नेता ना बनने का तो खामियाजा हम भुगतते हैं। एक छोटा सा छोटा नॉर्मल में बिना झगड़े के भी हम लोग चौकी और थाने पर टार्चर होते हैं। तो ये राजनीतिक भागीदारी आप नहीं देंगे तो कौन देगा? अब आप पूछेंगे तुम सपा से सवाल क्यों नहीं करते, बसपा सवाल नहीं करते? जनाब वोट आपको देते हैं ना, आपको भी मालूम है ना क्या पूरी आबादी हमारी लगभग 95% वोट भाजपा को जाता है। तो मैं सवाल आपसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? हक आपसे अपना नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? आपसे मांगना मेरा फर्ज है, मैं मांगूंगा। अगले वीडियो में मैं सबकी पोल खोलूंगा और अपने समाज को जगाने का जो मिशन लेकर चल रहा हूं इस मिशन को अंजाम तक लेकर जाऊंगा। तब तक ये मिशन चलता रहेगा जब तक कि हमें राजनीतिक भागीदारी उचित रूप से नहीं मिल सके। चाहे मुझे ये डिजिटल मीडिया के अलावा मुझे सड़क पर उतरना पड़े, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन अपने समाज को जगा के उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी दिला के एक मुकाम हासिल जरूर कराऊंगा। ये भी मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा है। धन्यवाद।